बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम अपने जो है सब्सक्राइबर को, व्यूवर्स को और अपने स्टूडेंट को, हमारे जो देखने वाले सुनने वाले तमाम को खुश आमदीद कहता हूँ इस लेक्चर में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बूढ़ों और बुज़ुर्गों के मैदे और जिगर के जो कमज़ोरी के और घुटनों में जो दर्द है, जो जितने भी जो मसाइल हैं जो बढ़ापे में आते हैं, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। आज जो है कौन कौन से मसाइल आते हैं और जिगर की कमज़ोरी हो जाती है, मैदे का जो है कमज़ोरी हो जाना, और इसके अलावा घुटनों में दर्द होना या घुटनों में जो है ना आवाज़ें आना, जब उठना बैठना है तो उस वक्त की मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, तो वो जो है हड्डियों की, तो उसके ऊपर आप तफसीली आज डिस्कस करेंगे। तो वो बुज़ुर्ग जो हमारे जो है 50 एंड अबव हैं, तो वो इसको बड़े गौर से लेक्चर को सुने और इस पे जो है ना इंशाल्लाह चलेंगे इसके मुताबिक, तो बहुत इनको फ़ायदा होगा। जो ज़िंदगी है वो बड़ी ख़ूबसूरत अंदाज में और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ जो है वो गुज़रेगी। तो उम्मीद करता हूँ जो है ना आप बड़े गौर से सुनेंगे। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। इसके अलावा कमेंट करें, हमें किसी किस्म का कोई मसला है सेहत के बारे में तो वो आप लाजमी जो है ना कमेंट करें, हमारे कमेंट बॉक्स में आए, तो हमें भी हमारी हौसला अफजाई होगी इसमें। चलें आज आपको इसके नुस्खा वगैरह भी बताएंगे कि जो है ना अभी हम बताएंगे कि जो बुज़ुर्गान मर्द और औरत हमारे मोहतरम दोनों के लिए ये मौजू होंगे। तो बीमारी ये है कि अभी इसमें मैदे और जिगर में गर्मी, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं इनके मैदे और जिगर में गर्मी के लिए और घुटनों में जो है ना, पिंडलियों में और बाजुओं में उठते बैठते जो आवाज़ें आती हैं, तो इनके ख़त्म करने के लिए आपको एक नुस्खा बता रहा हूँ, नोट फरमा लीजिएगा नुस्खा को। तो इसमें यह है कि 1 टेबल स्पून आप तुख्म मलंगा, जिसको बिलंगू भी कहते हैं, ये लें, और आधा स्पून जो है, आधा चाय का चम्मच गूंद कतीरा लें। ये गूंद होती है, बहुत ठंडी तसीर इसकी होती है और घुटनों के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बुज़ुर्गों के लिए ख़ुसूसन। तो तरीका इसका ये है कि रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह नहार मुँह मिक्स करके जो है ना इसको पी लें नहार मुँह। तो इंशाल्लाह जो है ना आपको चंद ही दिनों बाद आपको ख़ुद महसूस हो जाएगा, आपकी जिगर की गर्मी, मैदा की गर्मी, आपके घुटनों, पिंडलियों और बाजुओं में दर्द ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। आपको सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ जो है ना रवां दवां हो जाएंगे। इसके बाद घुटनों, जोड़ों और बाजू में जो तकलीफ़ है, इसके लिए हमारा एक आज़मूदा नुस्खा है जो मेरे कई पेशेंट जो है ना इससे सेहतयाब भी हो चुके हैं। कोई भी डॉक्टर या कोई भी तबीब आपको नुस्खा अपना नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको ये नुस्खा भी बता रहा हूँ ताकि आप जो है ना इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। आपकी सेहत और तंदुरुस्ती के मसाइल जो होंगे जिधर उधर हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे, हम इंसानियत की खिदमत करते हैं। इसलिए तो आजकल जो है ना मेडिकल का जो शोबा है वो इसलिए जो इंडस्ट्री बन चुका है ना पैसे कमाने वाली, जिसकी वजह से जो भी छोटा मोटी कोई बीमारी आती है तो उसको बगैर जो है ना कोई इलाज किए उसको जो है ना ऑपरेट कर देते हैं हमारे सर्जन हजरात, हमारे मोहतरम जो है ना। ये तो ये आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस चीज़ का चल चुका है, ये बिज़नेस बन चुका है। तो इंसानियत जो हमदर्दी है तो वो चीज़ नहीं है। तो अभी नोट फरमा लीजिए नुस्खा जनाब इसका। कुचला मुदब्बिर जनाब ये है, आपने किसी पंसार से ले लेना है, जितना आप बनाना चाहें और उसके मुताबिक जो है ना। तो इसके बाद आपने इसको तल लें घी में या किसी जो है आप जो है अच्छे से ऑयल में या किसी तेल में। तो फिर क्या करना है, आपने जो है ना सरसों का तेल मिल जाए उसमें भी आप जो है ना इसको ब्राउन कर सकते हैं। जब ब्राउन हो जाए तो फिर आपने फ़ौरन लूहे का हावन दस्ता लेना है, तो उसमें आपने जल्दी से इसकी पिसाई करवा लेनी है, कूट लेना है। फिर कूट कर इसको जो है ना आपने छान लेना है, छान कर इसमें कैप्सूल भर लेने हैं और रात को सोते वक्त आपने सिर्फ़ 1 कप चाय के साथ दूध पत्ती बना के खाना है, बाकी किसी चीज़ के साथ नहीं खाना।
तो अगर किसी और चीज़ के साथ खाएंगे तो वो जो है ना आपको उल्टा भी पड़ सकता है। तो इसलिए आप ये इस चीज़ को नोट फरमा लीजिए कि आपने चाय के साथ खाना है सोते वक्त। अच्छा, दूसरा नुस्खा इसका ये है कि आप भिंडी का खुश्क बीज लें, 1 चम्मच अखरोट गिरी जो है ना वो आप इसको डबल कर दें। इनको जो है पीस कर आप इसके कैप्सूल बना लें। सुबह इसको जो है आप नहार मुँह और रात को सोते वक्त अगर ये 2 टाइम लेते हैं पानी के साथ या दूध के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला आपका जल्द अज जल्द ये घुटनों जोड़ों का दर्द बिल्कुल मुकम्मल तौर पे अल्लाह के फजल व करम से ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है हमारा वो आपको बहुत पसंद आया होगा, फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हुआ होगा। तो हमारी रिक्वेस्ट वही है कि आप जो है ना हमारे चैनल को ज़्यादा से जल्द सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, प्यारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और इसके अलावा इस कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, हमारी हौसला अफजाई होगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।